संगोष्ठी कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। नानाजी देशमुख की पुण्यतिथि पर यह कार्यक्रम है। अमित शाह दोपहर 2:55 पर चित्रकूट पहुंचेंगे। कार्यक्रम में कथावाचक मुरारी बापू भी शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चित्रकूट के दौरे पर। खबर ग्वालियर से, जीआरएमसी के 3 डॉक्टर्स की सेवाएं समाप्त। लंबे समय से ड्यूटी से गायब चल रहे थे तीनों। जांच कमेटी की रिपोर्ट पर डीन ने एक्शन लिया है। डॉक्टर जाकिया रहमान, डॉक्टर सोनाली पारीक, डॉक्टर दीप्ति वर्मा। डॉक्टर जाकिया रहमान, डॉक्टर सोनाली पारीक, डॉक्टर दीप्ति वर्मा की सेवा समाप्त। कई नोटिस उन्हें जारी किए गए, इसके बाद कोई जवाब नहीं मिला। तीनों की सेवाएं समाप्त कर दी गई। छतरपुर के बागेश्वर धाम में 251 कन्याओं का सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। इसमें सांसद मनोज तिवारी भी शामिल हुए। इस मौके पर मनोज तिवारी ने कहा कि देश में कई धाम हैं, लेकिन उसमें बागेश्वर धाम का विशेष महत्व है। वैसे तो देश के बहुत सारे धाम हैं, सबका अपना अपना महत्व है, मगर बागेश्वर बालाजी के धाम को जिस प्रकार से बालाजी ने धीरेन्द्र शास्त्री जी के मार्फत जगाया है वो अद्भुत है। और अब एक शातिर गिरोह का किस्सा, जिसने व्यापारी के घर डाका डाला और पुलिस वालों को चैलेंज कर दिया। पुलिस को चैलेंज, पकड़ सको तो पकड़ लो। व्यापारी के घर डाका, इलाके में दहशत। सरे बाजार हुई सनसनीखेज वारदात। हथियार के दम पर लूट, 9 दिन बाद खुला राज। दूसरी डकैती की तैयारी, पुलिस का शिकंजा। ऑपरेशन गैंग, कितने राजदार। ये बदमाश जो ठीक से चल नहीं पा रहे। इस गैंग में शामिल ऐसा राजदार है जिनसे धार के बाग में 17 फरवरी को व्यापारी के घर डाका डाला था। हथियार के दम पर घर में दाखिल होकर बुजुर्ग महिला को हथियार से डराया, जेवर लूटे और अलमारी में रखी लाखों की नकदी लूट ली। ये वारदात पुलिस को सीधा चैलेंज था कि पकड़ सको तो पकड़ के बताओ। सिर्फ एक वारदात नहीं, बल्कि दूसरी वारदात में भी ये गिरोह शामिल था। मनावर से कपास से भरा आयशर वाहन चुराना, पीथमपुर से एक तूफान वाहन चोरी करना कबूला। साथ ही सरदारपुर गंदवानी इलाके में भी इन बदमाशों ने कई वारदातें की हैं। घोषित किया था और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि जिस चुनौती को हम लोगों ने स्वीकार किया था, इस व्यापारियों की सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा, आम जनता की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। इसलिए इस डकैती को ट्रेस करना बहुत ही आवश्यक है। तो हमारी पूरी साइबर की टीम, थाना प्रभारी बाग, एसडीओपी कुक्षी, सभी लोगों ने बहुत ही मेहनत करके 1 सप्ताह के भीतर हम लोगों ने डकैतों को पकड़ लिया है। इस गैंग का सुराग लगाने के लिए, यानी व्यापारी के घर जो डाका पड़ा था, उसके लिए बकायदा एसआईटी का गठन किया गया। इनाम का ऐलान भी किया गया था, लेकिन गिरोह का सुराग हाथ नहीं लगा। अब देखिए, दूसरी डकैती की वारदात होती उससे पहले ही पुलिस ने इस गैंग को धर दबोचा। इस गैंग के निशाने पर था पेट्रोल पंप। हथियार से लैस होकर वहां डाका डालने की फिराक में थे ये, लेकिन राज खुल गया। पुलिस ने पकड़े गए सभी 6 आरोपियों से 9 लाख रुपए कैश सहित तूफान गाड़ी, सोने के जेवर, धारदार हथियार बरामद किए। बरामद किए गए सामान की कीमत करीब 22 लाख रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए 6 आरोपी कालू, जितेंद्र, पारम, संजय, विजय और समीर के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किए गए हैं। अभी भी इस गैंग के 3 आरोपी फरार हैं, जिनकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है।
धार में नवीन मेहर के साथ न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो राजधानी भोपाल में चौक चौराहों पर लगी महापुरुषों की प्रतिमाओं पर असामाजिक तत्व लगातार इन पर बुरी हरकतें कर रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं, बाज नहीं आ रहे हैं। सरोजनी चौराहे पर लगी सरोजनी नायडू की प्रतिमा पर असामाजिक तत्वों ने अभद्र शब्द लिखकर शर्मिंदा करने का काम किया। इससे पहले भी लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर जूते की माला पहनाने का मामला सामने आ चुका है, लेकिन ऐसे असामाजिक तत्वों पर लगाम नहीं लग रही। राजधानी भोपाल में असामाजिक तत्व लगातार अपनी हरकतों से चर्चा में बने रहते हैं। अभी दोबारा एक और मामला सामने आया है, जब शिवाजी नगर के सरोजनी नायडू चौराहा पर असामाजिक तत्वों ने एक महाविभूति के जो स्टैच्यू पर आप देखिए किस प्रकार की हरकत की है। यहाँ पर अंग्रेजी में लिखा हुआ है हॉट, हर्ष और तान्या। उनको ये लिखने में कतई संकोच नहीं लगा कि वो किस प्रकार से भारत की महान विभूतियों के साथ छेड़खानी करने का काम कर रहे हैं। देख सकते हैं कि दूसरी तरफ ही एक राजनीतिक पार्टी का एक वो भी लगा हुआ है, बेटी बचाओ का संदेश दिया जा रहा है, राजनीति भी चमकाई जा रही साथ में, और नगर निगम की भी एक लापरवाही है, जहां पर जो डिटेल्स लिखी होती है, किसका स्टैच्यू है, कब जन्मतिथि है, कब पुण्यतिथि है, और उनकी डिटेल्स होती है, वो तक नहीं दिख जा रही। हालांकि बाकी रोटरी साफ बनी हुई है, लेकिन जब जब असामाजिक तत्वों को कुछ मौका मिलता है तो वो अपनी हरकतों से बाज नहीं। इधर सतना जिले के कोठी नगर परिषद की सीएमओ पूजा द्विवेदी के साथ अभद्रता के मामले ने तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस इस मामले में सियासत कर रही है, वहीं बीजेपी नेताओं ने चल रही आपसी प्रतिस्पर्धा, बीजेपी नेताओं में आपस में चल रही जो कला है वो खुलकर सामने आ गई है। महाकुंभ के आखिरी दिन सांसद गणेश सिंह और राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने अलग अलग पंडाल में कुंभ यात्रियों के लिए खान पान की व्यवस्था की थी। दोनों पंडाल अलग अलग बने थे, जबकि पार्टी एक थी। प्रतिमा बागरी के पंडाल के आयोजन का जिम्मा मंडल अध्यक्ष के पास था। बीजेपी कोठी मंडल अध्यक्ष अजय द्विवेदी और सीएमओ पूजा द्विवेदी इसी मंच पर थे। दोनों में जुबानी जंग हो गई। सीएमओ ने मंडल अध्यक्ष पर अभद्रता के आरोप लगाए। बाद में स्थानीय व्यापारियों ने मंडल अध्यक्ष का पुतला फूंका, तो पूर्व कांग्रेस विधायक ने मंडल अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जो सही बात करिए, क्या चाहिए आपको? हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए, बात कर रहे मेरे से, मैंने क्या गलती कर दी है? आप टैंकर जबरदस्ती गरम होते जा रहे मेरे पे, किस बात पे गरम हो रहे भाई? आपको टैंकर के लिए टैंकर आ गया, चलिए हटाइए, उठिए आप, चलिए दीदी। आया मंडल अध्यक्ष का अजय द्विवेदी का कि यहाँ पे सफाई करा दीजिए। मेरे कर्मचारी, पहली बात तो ये नगर परिषद क्षेत्र में नहीं आता है, ये ग्राम पंचायत क्षेत्र में आता है, फिर भी मेरे द्वारा यहाँ पे सफाई कार्य कराया गया, टैंकर खड़ा कराया गया। जितना मुझसे काम कहा गया मैंने यहाँ पे काम करा दिया। उसके बाद अभी मैं वहाँ पे बैठी थी, ये अचानक से मेरे ऊपर चढ़ाई करने लगे। ये खड़े होकर मुझे मारने के लिए खड़े हो गए ऊपर। फिर मुझे इन्होंने जो है धमकी देना शुरू कर दी। मैं उम्मीद करती हूँ कि मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी और